जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके वीडियोज में। और अभी जो आसन चुनाव आने वाला है लोकसभा का, जिसकी प्रक्रिया लगभग सभी जगह प्रारंभ हो चुकी है, उसी के दौरान जो हम पोलिंग पार्टी होते हैं, जैसे पीठासीन पदाधिकारी हुए, P1 हुए, P2 और P3, उनके लिए कुछ आवश्यक जानकारी ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल ही प्रैक्टिकल हो और जिसका हमको मतदान केंद्र पर प्रयोग भी करना पड़ता है। तो इसी कड़ी में हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें है कि मॉक पोल आप कैसे कंडक्ट कराएंगे। देखिए दोस्तों, मतदान के दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, वो होती है मॉक पोल की। देखिए, छत मतदान यानी कि मॉक पोल यह सुनिश्चित करने के लिए कराया जाता है कि हमारी मशीन जो है वो ओके है और रेडी टू एक्चुअल पोल है। सेकेंड कि उस पर यह भी चेक किया जाता है कि यह निष्पक्ष है। तो यह निष्पक्षता की भी जांच करती है और मशीन के स्टेटस को भी जांच करती है मॉक पोल, यानी कि दिखावटी मतदान कहिए इसको या छत मतदान कहिए। तो इसको हमने एक फ्लो चार्ट के माध्यम से दर्शाया है। यदि आप इसको बढ़िया से देख लेंगे और एक कागज पर नोट कर लेंगे तो आपके लिए क्या होगा कि बहुत ही आसान हो जाएगा पूरी प्रक्रिया को करना, और उसमें क्या होगा कि आपको कुछ भी छूटने के चांसेस नहीं होंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, जब हम सुबह होती है हमारा मतदान के दिन, तो हमको 5:30 यानी कि 5:30 बजे से ही क्या करना है, मॉक पोल को कंडक्ट कराना है। क्यों? क्योंकि हमको 90 मिनट पहले से ही मॉक पोल कराना है। अगर किसी वजह से हमारे जो मतदान अभिकर्ता हैं विभिन्न अभ्यर्थियों के, वो 5:30 बजे तक नहीं आ पाते हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हम 15 मिनट वेट करेंगे और उसके बाद हम मॉक पोल की प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे जो पहला काम होगा कि हमारा ईवीएम का कनेक्शन होगा। दोस्तों, ईवीएम के कनेक्शन जैसा कि आपको सबको ट्रेनिंग मैनुअल में बताया गया है। देखिए दोस्तों, ये जो होता है ये वायर्ड होता है, इसमें एक वायर होता है और इसमें भी एक वायर होता है। दोस्तों, ये जो CU है ये इसमें वायर नहीं होता है। दोस्तों, इसमें वायर नहीं होता है। वीवीपैट और BU बैलेट यूनिट जिसको कहते हैं, उसमें क्या होता है, वायर होता है। तो दोस्तों, इसको जो कनेक्ट करने की प्रक्रिया है, यहाँ हमने एरो से भी दिखाया है कि BU को कनेक्ट करना है वीवीपैट से, यानी कि BU को किससे कनेक्ट करना है, वीवीपैट से कनेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, और वीवीपैट को किससे कनेक्ट करना है, CU से कनेक्ट करना है दोस्तों। और ये किसके पास रहेगा, ये P3 के पास रहेगा, ये वाला CU, चूंकि उसके वो प्रभारी होते हैं। और ये दोनों जो होता है दोस्तों, ये वोटिंग कंपार्टमेंट में रहता है, जहां पर मतदाता जाके अपना वोट कास्ट करता है। तो अब क्या किया हमने सबसे पहले कनेक्शन कर लिया। क्या कर लिया, कनेक्शन कर लिया। और उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों कि वीवीपैट का नॉब को खड़ा करेंगे, यानी सीधा करेंगे। दोस्तों देखिएगा कि इसमें जो वीवीपैट का नॉब होता है, अभी मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। वीवीपैट का जो दोस्तों नॉब होता है वो कुछ ऐसा होता है, मैं आपको चित्र बना के बताता हूँ। वो ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे करना होता है। जब वो ट्रांसपोर्टेशन मोड में होता है तो वो ऐसे रहता है, यानी कि आपका क्या होगा, इस मोड में वो रहता है। इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन मोड, यानी कि वो ट्रांसपोर्टेशन मोड में है। यानी कि अभी ये पेपर इसका कटना शुरू नहीं होगा, चूंकि ये इसका पेपर जो होता है ना वो लॉक हो जाता है। अगर इस नॉब को हम ऐसे गिराए थे हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो क्या होता है, नॉब लॉक हो जाता है और वो पेपर फिर उसमें नहीं कट सकता है, नॉब लॉक हो जाता है। तो सबसे पहले चूंकि हमको तो वहाँ पे अब पोल दिखाना है करके, तो वीवीपैट का नॉब क्या करेंगे, इसको ये करके इस स्थिति में ले आएंगे, खड़ा कर देंगे, यानी कि वर्टिकली कर देंगे, वर्टिकल यानी कि खड़ी लाइन। ठीक है, खड़ी लाइन कर देंगे। तो अब क्या होगा, पेपर वहां से वो नॉब अनलॉक हो जाता है और पेपर वहां से कटना चालू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे ये क्या करेंगे, वीवीपैट के नॉब को खड़ा यानी सीधा कर देंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों CU का स्विच ऑन करेंगे। यहाँ जो हमारा CU है उसका क्या करेंगे, स्विच ऑन कर देंगे, पीछे होता है इसके बटन। फिर CU का टोटल बटन दबाएंगे दोस्तों। कितना, CU का टोटल। अच्छा, ये टोटल क्यों दबाए, यहाँ पर देखिए दोस्तों टोटल बटन होता है CU का। इसके टोटल बटन को दबाने का हमारा उद्देश्य होता है कि इसमें अभी फिलहाल कोई पोल नहीं है, ये ऐसा हम सुनिश्चित कर लेते हैं। हम देख लेते हैं कि इस पर शून्य है फिलहाल, चूंकि हम मॉक पोल शुरू करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमको सुनिश्चित करना होता है कि हमारा पोल जो है इसमें वो शून्य है। इसके बाद दोस्तों क्या है
कि मॉक पोल हम कंडक्ट कराएंगे। मॉक पोल कैसे करेंगे कि हर एक बटन को हम चेक करेंगे, यानी कि हर एक कैंडिडेट को कुछ कुछ वोट देंगे। और हमने मॉक पोल सर्टिफिकेट जो भरना बताया उसमें हमने और भी प्रक्रिया को स्पष्ट किया है। कम से कम हमको मिनिमम 50 पोल करने हैं, 50 से 2-4 आप ज़्यादा कर सकते हैं। याद रखिए कि सभी कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट नंबर होगा यहाँ BU में, यहाँ सभी को क्या करना है, सभी को पोल करना है। याद रखिएगा, नोटा को भी चेक करना है। याद रखिएगा दोस्तों, हम नोटा को भी चेक करेंगे, यानी कि सभी को कुछ न कुछ मत देना है। और वो सभी मिला के कम से कम 50 होने चाहिए, ज़्यादा 2-4 आप कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने 50 पोल कर लिया। अब ये चूंकि हम यहाँ पर प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहे हैं और मशीनी प्रक्रिया हम ज़्यादा बताने का प्रयास कर रहे हैं। कागजी प्रक्रिया के लिए हमने अलग वीडियो बना रखा है कि मॉक पोल सर्टिफिकेट कैसे भरे। इस वीडियो के लास्ट में उसका लिंक भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख लीजिएगा। आपको मॉक पोल सर्टिफिकेट भरना बहुत ही आसान है, बहुत आराम से हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, जब हमारा 50 पोल हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक क्लोज बटन होता है इसके नीचे, याद रखिएगा दोस्तों, इसके नीचे होता है क्लोज बटन। ये CU की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ इसके नीचे क्या होता है, क्लोज बटन होता है। तो हम क्लोज बटन को क्या करेंगे दोस्तों, दबाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद अच्छा, क्लोज के बाद तो ऐसे क्लियर हम नहीं दबा सकते हैं दोस्तों। याद रखिएगा कि क्लोज के बाद क्या करेंगे, हम पहले रिजल्ट देखेंगे। यहाँ पर एक प्रोसेस छूट गया है, रिजल्ट। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा, रिजल्ट का बटन दबाएंगे। किसका, रिजल्ट का बटन दबाएंगे। चूंकि CRC प्रक्रिया में कोई भी एक नहीं हो तो वो पूरी प्रक्रिया नहीं हो पाती है, तो ये यहाँ पर छूट गया था। आप यहाँ पर ध्यान दे लेंगे कि क्लोज के बाद क्या करेंगे, आप रिजल्ट यहाँ पर देखेंगे। रिजल्ट में जब जैसे ही बटन आप दबाएंगे दोस्तों, वो रिजल्ट बटन यहाँ पर होता है, ठीक है, पीले रंग का होता है। जब आप रिजल्ट बटन दबाएंगे तो वो दिखाएगा कि कैंडिडेट 1 को आपने इतना पोल किया था, 2 को इतना किया था, इस तरह से करके नोटा तक आपको वो बताएगा कि आपने इतना पोल सबको किया है। और उसका आपको मिलान भी करना होता है, और उसके लिए आपको मॉक पोल सर्टिफिकेट भी भरना होता है। और जो पर्ची होती है वीवीपैट की, वो भी आपको संधारित करनी होती है। तो उसका क्या करेंगे, क्लोज बटन के बाद आप रिजल्ट बटन दबा के सबका कैंडिडेट का रिजल्ट का मिलान कर लेंगे। और उसके बाद दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात है, क्लियर बटन जरूर दबाइएगा। क्लियर मतलब डिलीटिंग होता है कि हमने जो मॉक पोल किया है, दिखावटी मतदान, उसको हमको हटाना भी तो पड़ेगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि हमको वास्तविक मतदान जो हमारा 7 बजे शुरू होने वाला है, अगर गलती से हमारा ये पोल उसी में रह गया तो क्या होगा, बहुत ही दिक्कत हो जाएगी हमको। बहुत दिक्कत क्या मतलब, समझिए कि पोल कैंसिल होने तक की गुंजाइश बन जाती है और वो बहुत भारी ऑफेंस हो जाएगा। तो याद रखिए, ये प्रक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। और इसको जरूर आप कीजिएगा, क्लियर बटन दबा के, यानी CRC जरूर कीजिएगा मॉक पोल के बाद। याद रखिएगा, CRC जरूर कीजिएगा, क्लियर बटन दबा के। और तब क्या होगा कि आपको पूरा एक लंबी बीप होगी और डिलीटिंग लिखेगा और पूरा पोल आपका क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, चूंकि आप तो ये दिखावटी मतदान कर रहे हैं, ठीक है, तो डिलीट हो जाएगा आपका। ठीक है, पोलिंग एजेंट अगर होंगे तो वो भी इस प्रक्रिया को देख रहे होंगे। अच्छा, डिलीट होने के बाद क्या करेंगे कि फिर से हम टोटल बटन दबाकर देखेंगे। क्या करेंगे, टोटल बटन दबाकर देखेंगे कि हमारा शून्य है कि नहीं। तो डिलीट जैसे ही करेंगे तो उसके बाद हम टोटल बटन दबा के फिर से देख लेंगे कि टोटल पोल्ड वोट वहाँ पर दिखाएगा आपको, यहाँ पर स्क्रीन पे, CU के स्क्रीन पे, कि टोटल पोल्ड वोट्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इस प्रक्रिया जब आपने CRC कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे, अब वीवीपैट के जो पीछे जो डब्बा होता है, बक्सा होता है, उसमें से क्या करेंगे, पर्ची को निकाल के उसका मिलान कर लेंगे। मिलान दोस्तों, हमने मॉक पोल सर्टिफिकेट जो भरने का वीडियो बनाया है उसमें विस्तार से बताया कि कैसे आपको 3 चीज़ों को मिलाना है उसमें। ठीक है, तो वहाँ पर पर्ची का मिलान कर लेंगे और फिर इसकी सीलिंग करेंगे। ठीक है, तो पहले तो मॉक पोल की जो पर्ची निकली है, पर्ची का कैसे सील करना है दोस्तों, कि काले लिफाफे में पैक करना है। और फिर एक डिब्बा भी मिलता है, शायद मिले और ना भी मिले तो आप काले लिफाफे में पैक करके, और डिब्बा रहता है उसमें आप रख के, और उसको पिंक पेपर सील से क्या कीजिएगा, सील कर दीजिएगा पूरा घेर के। ठीक है, तो जो आपको अवेलेबल हो। और उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि आप मॉक पोल सर्टिफिकेट तैयार करेंगे। एज ए प्रिजाइडिंग आप क्या करेंगे, मॉक पोल सर्टिफिकेट तैयार करेंगे। तो इसका हमने अलग वीडियो बना दिया है, उसको आप अच्छे से देख लेंगे, मॉक पोल सर्टिफिकेट आप भर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों क्या है कि वीवीपैट का नॉब क्या करना है, फिर से
उस समय ऑफ कर देना है। क्या करना है? ऑफ कर देना। क्यों करना है? क्योंकि सीलिंग की प्रक्रिया कभी भी हम ना ऑफ में करेंगे। किस में करेंगे? ऑफ में करेंगे। याद नहीं तो क्या होगा, ये पेपर अगर हम ऑन ही करेंगे तो क्या होगा कि फिर से हमारा कहीं गड़बड़ हो जाए या पेपर फंस जाए तो क्या करें, वीवीपैट का नॉब जो है, जो हमने ऐसे वर्टिकल किया था ऐसे, उसको हम क्या करेंगे, फिर से हॉरिजॉन्टल ऐसे कर देंगे। ठीक है, ये हुआ हमारा ऑन मोड जो हमको मतदान के समय चाहिए, और ये जो मोड है वो ट्रांसपोर्टेशन मोड या एक तरह से कह सकते हैं ऑफ मोड है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, खड़ी लाइन है तो ऑन है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके नॉब को आप घुमा कर देख लेंगे। उसके बाद क्या है, सीयू को भी स्विच ऑफ कर देना है। ठीक है, और जब ये सीयू और वीवीपैट दोनों ऑफ कंडीशन में आ जाएगा तब हमको क्या करना है, ईवीएम की सीलिंग करनी है। तो सीलिंग में दोस्तों जो सबसे ये है, ये ध्यान रखिएगा कि इसकी तो कुछ नहीं, इसमें तो कोई सीलिंग का करना नहीं है। इसमें क्या है कि इसके कंपार्टमेंट से जो हमने पर्ची निकाला और यहाँ पर क्या कर दिया, उसको पैक कर दिया है, तो उसके बाद क्या करेंगे, इसमें एड्रेस टैग लगाकर उस कंपार्टमेंट को भी हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। बस इतना ही सीलिंग इसमें होता है। इसमें वीवीपैट में इतनी ही सीलिंग होती है कि इसके एड्रेस टैग लगाकर क्या करेंगे, इसके कंपार्टमेंट जो पिछला है उसको बंद कर देंगे। उसके बाद दोस्तों ये हम क्या करेंगे, इसकी सीलिंग कर लेंगे सीयू की, कंट्रोल यूनिट की। और इसमें इस बार कोई खास लफड़ा नहीं किया गया है। आप याद रखिएगा कि यहाँ पर जो क्लोज बटन होता है दोस्तों, क्लोज के पास आपको लगा देना है क्या, स्पेशल टैग। क्या लगा देना है, स्पेशल टैग। और उसको, और इसके कंपार्टमेंट जो आरसी यानी रिजल्ट और क्लियर के कंपार्टमेंट है, उसके दोनों को जोड़ के क्या कीजिएगा, वहां पर आप एक सील कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इसको बंद करके और इसके नॉब को भी, ये जो क्लोज का है, चूंकि आपको लास्ट में क्लोज करना पड़ेगा पोल के समाप्ति के बाद 6 बजे, तो यहाँ पर क्या होगा, उसको बंद कर लीजिएगा। और इसको जो सील करना है, ये जो कंपार्टमेंट है उसको बंद करने से पहले जो सील करना है, उसके लिए आपको दिया जाएगा ग्रीन पेपर सील। क्या दिया जाएगा दोस्तों, ग्रीन पेपर। तो कि मॉक पोल का पूरा फ्लो चार्ट है, जिसको आप क्या करेंगे, लिख लेंगे, तो क्या होगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी कि कोई भी प्रक्रिया आपकी छूटेगी नहीं। आपका जो मतदान की प्रक्रिया हो काफ़ी स्मूथ होगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो यह पसंद आएगा। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में आपको कोई भी खर्च नहीं लगता है और आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।